विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा सिद्ध पर, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं कि यह पेपर दिनांक 26/6/2024 यानी कि 26 जून 2024 का पेपर है। 2024 का पेपर है फाउंडेशन कोर्स का प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर हम दो पार्ट यानी पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन, यानी कि टोटल 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। हम वन बाय वन सभी 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके और मेरे बीच में जो दूरियां हैं वो बहुत कम हो जाएगी। और आप यदि आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें आपका पेपर एक नंबर में स्क्रीन पर लिख रहा हूं, नंबर है 77 250 44 325। इस नंबर पर आप अपना पेपर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। जब आप हमें सेंड करेंगे तो उस पेपर का सॉल्यूशन बनाकर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम इस पेपर के जैसे ही अपलोड कर देंगे। तो विद्यार्थियों, इस पेपर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि पेपर विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का पेपर है, जैसे हमारी बात हुई अभी। और इस पेपर के 100 प्रश्नों के सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा पार्ट ए में भाषा और संस्कृति का जो पार्ट है, पार्ट ए भाषा और संस्कृति का पार्ट है। पार्ट ए में पहला प्रश्न है, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखा करते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, नवाब राय के नाम से। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ मैं चल रहा हूं, यहाँ पर दो आ रहा है, किस लेखक कवि का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ? तो याद रखना सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शरद जोशी। शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को, तारीख भी याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है इनकी तारीख। 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के महाकाल की नगरी किसमें हुआ था? तो उज्जैन में हुआ था। ध्यान रखना, किसमें हुआ था? उज्जैन में हुआ था। किसका जन्म? शरद जोशी का जन्म। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखना, शतरंज के एक खिलाड़ी एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है, एक स्टोरी है। आगे, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो याद रखना, इसका मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में हुआ था। झांसी के निकट कहां पर हुआ था? चिरगांव में हुआ था। ध्यान रखना, ध्यान कभी पूछ ले आपसे कहां हुआ था, तो झांसी के निकट चिरगांव में हुआ था। कब हुआ था? तारीख भी आप याद रख सकते हैं, 31 अगस्त 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 31 अगस्त 1886 में हुआ था। सॉरी 31 अगस्त नहीं है, 3 अगस्त कर लेना इसको। 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था। 3 अगस्त 1886 में इनका जन्म हुआ था झांसी के चिरगांव में, मैथिली शरण गुप्त का। आगे चलते, प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ जो स्क्रीन पर आपको लिया गया। मैं इल्ली के विषय में कुछ नहीं जानता, यह स्टेटमेंट किसका है? तो विद्यार्थी, ये स्टेटमेंट जो है यह किसका है? तो शरद जोशी का स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये शरद जोशी की कहानी है। कौन सी? शरद जोशी की कहानी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। शतरंज के खिलाड़ी में महिला पात्र का नाम क्या है? तो मिर्जा की बेगम। क्या नाम है? छठे का सी ऑप्शन हो जाएगा, मिर्जा की बेगम। याद रखना, छठे का सी, मिर्जा की बेगम। 7, मातृभूमि कविता में किसकी महिमा का वर्णन किया गया? तो याद रखना, मातृभूमि कविता में भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया। किसकी? भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। 8वां प्रश्न, शतरंज के खिलाड़ी किस पत्रिका में छपी थी? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 है आपका। तो 8 का करेक्ट आंसर बताता हूं मैं, माधुरी में छपी थी। और कब छपी थी? तो 1974 में छपी थी। याद रखना, 1974 में माधुरी पत्रिका में छपी थी। 8वें का डी ऑप्शन है, 1974 1974 माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं, राजा राम के कितने भाई थे? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, राजा राम मतलब भगवान राम की बात हो रही है। तो भगवान राम के कितने भाई थे? 3 थे। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो राम को छोड़कर 3 थे, तो 3 हो जाएगा। राम के कितने भाई थे? तो 3 थे। सच्चे उत्साही का क्या गुण होना चाहिए? तो ध्यान रखना, क्या नहीं होना चाहिए? इसमें लिखा
सच्चे उत्साही का क्या गुण नहीं होना चाहिए? तो उसकी खास बात होती है उसमें द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए उसके अंदर? 10वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। 11वां, रामधारी से दिनकर के को किस पुस्तक हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान रखना, उनको उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1972 में। चंपू रामायण किसने लिखी थी? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है, ये लिखी थी राजा भोज ने। याद रखना, चंपू रामायण जो 12वां प्रश्न है वो किसने लिखी थी? राजा भोज ने लिखी थी। याद रखना, राजा भोज ने लिखी थी। आगे चलते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का क्या नाम है? तो उसको उत्साह बोलते हैं। साहसपूर्ण आनंद की उमंग को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? उत्साह कहा जाता है। याद रखना। प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न जो आपको कह रहा है बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 14 प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। 14 प्रश्न कहा गया है कि भारत सरकार ने दिनकर जी की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया? 14वां प्रश्न है, भारत सरकार ने दिनकर जी की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया? तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1999 में जारी किया। कब? 1999 में जारी किया। 1999 में भारत सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर की स्मृति में 1999 में डाक टिकट जारी किया। 15वां प्रश्न, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो विद्यार्थी अवधी भाषा में लिखी गई। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। 16वां प्रश्न, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म केरल में हुआ था। कहां पर? केरल में। 17वां प्रश्न, स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? तो परातंत्रता। ध्यान रखना, परतंत्रता हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन हो जाएगा, परतंत्रता। स्वतंत्रता का विलोम 17 का सी, परतंत्रता। 18वें प्रश्न की तरफ आगे हम लोग। फूल का पर्यायवाची क्या है? तो ध्यान रखना, पुष्प भी है, कुसुम भी है, सुमन भी है, हार नहीं है। ध्यान रखना, हार नहीं है। हार एक इंग्लिश का वर्ड, तो हार का अपोजिट तो जीत हो जाता है, तो हार नहीं होगा। ध्यान रखना। अगला, बड़े घर की बेटी किसकी रचना है? 19वां प्रश्न है। तो 19वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की। आदि शंकराचार्य ने कितने पीठों की स्थापना की? तो उन्होंने पूरे भारत में 4 अलग अलग, चारों दिशाओं में 4 अलग अलग पीठ की स्थापना करी। कितनी? 4 पीठ की। गजानंद में कौन से संधि? बहुत अच्छा सा प्रश्न है भी। तो 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया, गजानंद में कौन से संधि है? तो 21वें का करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न 22वां, किष्किंधा कहां स्थित है? तो याद रखना, किष्किंधा कर्नाटक में स्थित है। गुजरात है, केरल है, कर्नाटक। ऑप्शन दिया है कि बिल्कुल दिया होगा, कर्नाटक, सी ऑप्शन कर्नाटक। किष्किंधा कर्नाटक में स्थित, जो कि जिसमें रामायण का वर्णन किया गया है। गोदान उपन्यास के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मन प्लस रथ, मनरथ, मनरथ में कौन सी संधि है? तो 24वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। 25वां प्रश्न, किस शासक द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया गया? बहुत अच्छा सा प्रश्न है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी बता दूं कि सन 1576 में चलता हूं मैं चल रहा हूं यहां से। कब? 1576 में। सबसे पहले आते हैं 1576 में आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन सा थे? तुलसीदास जी महाराज। ठीक है, आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आते 1576 में। और वह क्या करते हैं? तुलसीदास जी ने रामायण को अवधी भाषा में लिखा, जिसे हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। तो रामचरितमानस जो है वो कब लिखी गई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 1576 में लिखी थी। और इन्हीं से प्रेरित होकर अकबर ने 1589 में लगभग 7-8 साल बाद 1589 में एक नाम था, बदायूं के एक जो राइटर थे जिनका नाम था मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। इनका पूरा नाम है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या किया था कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने 1889 में लिखना स्टार्ट किया और 1891 में रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। याद रखना, तो किसने अनुवाद किया था? तो मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के कहने पर 1889 में रामायण का अनुवाद फारसी में करना चालू किया और 1591 में पूर्णतः फारसी में कर रहा है। और 1576 में क्या किया था? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। चल आगे, जो ईश्वर को ना माने उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक। 26 का ए हो जाएगा, नास्तिक। 27वां प्रश्न,
पहाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? तो बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो पहाड़ का पर्यायवाची यहाँ पे क्षितिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षितिज हो जाएगा। 27 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये आकाश होता है। अगला प्रश्न है 28वें का वधु आगमन, इसका करेक्ट क्या होगा? संधि विच्छेद देखेंगे तो वधवा आगमन, यदि इन दोनों को आप जोड़ोगे तो वधवा आगमन। और यह वधवा आगमन है, मतलब इसके अंदर कौन सी संधि है? यण संधि है। यण स्वर संधि है, याद रखना, यण स्वर संधि हो जाएगी आपकी, यण स्वर संधि हो जाएगी। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला, उत्साह किस प्रकार का निबंध है? तो उत्साह 29वां प्रश्न है। तो 29वें का ए हो जाएगा, एक निबंध है। क्या है? निबंध है। मातृभूमि की विधा क्या है? तो याद रखना, मातृभूमि की जो विधा है वो 30वें का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, ये कविता है। क्या है? कविता। ईश्वर का विलोम क्या होगा? ईश्वर का विलोम क्या होगा? तो अनिश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनईश्वर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ईश्वर का विलोम अनईश्वर हो जाएगा, ध्यान रखना, अनईश्वर हो जाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों 31वें के बाद 32वें प्रश्न की तरफ। शतरंज के खिलाड़ी में जीत किसकी होती है? तो यहां पर यह आता है करेक्ट आंसर, किसी की नहीं होती, किसी की नहीं होती है। आगे चलते हैं, शतरंज के खेल में कितने खाने होते हैं? अरे भैया सबको याद होना चाहिए, 64 खाने होते हैं। कितने? 64 होते हैं, ध्यान रखना 64। जीप पर सवार इल्लिया किसकी विधा है? तो विद्यार्थी एक व्यंग है। क्या है? जीप पर सवार इल्लिया एक व्यंग है। क्या है? व्यंग। जहां पहुंचना कठिन हो उसके लिए वर्ड क्या था? दुर्गम। दुर्गम। 35 का ए हो जाएगा, दुर्गम, ध्यान रखना। 36वां प्रश्न, किसान को जीप में क्या रखने को कहा गया? तो हरे चने रखने को कहा गया। क्या? हरे चने रखने को कहा गया। प्रेमचंद की पिता का नाम, ये जरूर याद रखिएगा, अजायब राय उनके पिताजी का नाम था। अगला प्रश्न, भारत एक ही किसकी रचना है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 48वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। 39, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? 39 का सी हो जाएगा, एक ही अर्थ। 39 का सी हो जाएगा, एक ही अर्थ। 40वां प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो विद्यार्थियों स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। कितने? 5 होते हैं, याद रखना, 5। यण संधि, दीर्घ स्वर संधि है ना, इस तरीके से टोटल 5 होते हैं। पितृण में कौन सी संधि है? पितृधन अण, 41वां प्रश्न है। पितृधन अण, तो 41 का डी हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। शंकराचार्य के गुरु का नाम आचार्य गोविंद। क्या था? आचार्य गोविंद। 43वां, प्रेमचंद घर में किसकी रचना? प्रेमचंद घर में किसकी रचना है? तो 43 का बी, शिवरानी देवी की रचना है। किसकी? शिवरानी देवी की रचना है। 43 का, एक मिनट, 43 का शिवरानी देवी होना चाहिए, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अंजू देवी और शिवरानी देवी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। वैसे मुझे शिवरानी देवी करेक्ट लग रहा है, एक बार चेक कर लेना इस प्रश्न को, थोड़ा सा डाउट वाला मामला है इसका। 44, अंधों का हाथी किसकी रचना है? तो शरद जोशी की रचना है। 44 का सी करेक्ट है, शरद जोशी की रचना है। आगे चलता, शरद जोशी को पद्मश्री कब मिला? यह बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 45वें का प्रश्न जब करेक्ट आंसर चलते तो बी ऑप्शन हो जाएगा, 1990 में मिला। सेवा सदन और मान सरोवर किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास है? 46 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है। तो 46 क्वेश्चन नंबर जो आपको कह रहा है उसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के। लापतागंज एक सब टीवी पे धारावाहिक आता था, लापतागंज, जो फिलहाल बंद हो गया। आप चाहे तो इसको यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक धारावाहिक है। वो शरद जोशी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? शरद जोशी के द्वारा। 47, 48, दिग्गज में कौन सी संधि है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है जी। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 20 व्यंजन संधि, दिग्ग प्लस धन। जो कभी बुढ़ा ना हो उसको हम लोग बोलते हैं अजर। 49 का भी हो जाएगा अजर। और शरद जोशी को पुरस्कार क्यों दिया जाता है? शरद जोशी पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो व्यंग्य और निबंध के लिए पुरस्कार दिया जाता है, कि उज्जैन में आयोजित होता है हर वर्ष, और इसमें 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। जो व्यंग्यात्मक और निबंध लिखने वाले जो लेखक होते हैं उनको दिया जाता है। 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब विद्यार्थियों ये तो हमारा हिंदी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पार्ट बी की तरफ, इंग्लिश वाले पोर्शन की तरफ। इंग्लिश वाला पोर्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। अब यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 51 दिखाई दे रहा। इन रविन्द्रनाथ टैगोर्स पोएम द एक्सप्रेशन ट्रायलेस स्ट्रिंग्स रिफर्ड टू, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ 51। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एंडलेस एफर्ट। क्या हो जाएगा? एंडलेस एफर्ट। मैं दो क्वेश्चन साथ में लेता हूं ताकि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आ गया हूं। 56, अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज। तो गांधी जी के अनुसार एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारा क्या एग्जिस्टिंग करता है? तो यहां पर हो जाएगा डिफेक्टिव है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी क्या है? डिफेक्टिव है। किसके अनुसार बात कर रहा हूं? गांधी जी के। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ द एजुकेशन डिफेक्टिव है।
प्रश्न क्रमांक 2 आपको स्क्रीन पर वापस बैक टू बैक दिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 52 और 57 दिखाई दे रहा है। 52, मेन्स माइंड शुड बी लीड फॉरवर्ड इनटू एवर विंटरिंग्स। 52वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विंटरिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो सी का हो जाएगा थॉट्स एंड एक्शंस, थॉट्स एंड एक्शंस हो जाएगा। 57, व्हाट एज डिड वैलेंस लीव होम, तो वैलेंस ने घर कब छोड़ा था, तो 18 वर्ष की उम्र में उसने घर छोड़ दिया था। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 53 और 58 दो आपको बैक टू बैक दिखाई दे रहा है। माय फादर रिफर्ड टू, मतलब माय फादर किसको रिफर करके लिखी गई है, तो 53 का भी हो जाएगा द एलिमेटी, द एलिमेटी। वैलेंस बिलोंगिंग टू विच, तो वेलिंग कहां पे बिलोंगिंग करता था, तो मालगुडीज में बिलोंगिंग करता था, मतलब कहां रहता था, मालगुडीज में रहता था। 58 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, मालगुडीज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट दो क्वेश्चन फिर दिखाई दे रहा। गांधी जी गेव एम्फेसाइज ऑन, गांधी जी गेव एम्फेसाइज ऑन, ये प्रश्न है आपका, तो 54 का यहाँ पर डी हो जाएगा मैन्युअली ट्रेनिंग्स, मैन्युअली ट्रेनिंग्स। अब आगे चलते हैं, विच ट्री वाज मोस्ट डियर टू वैलेंस, 59 का क्वेश्चन कह रहा है, तो मार्गोसा ट्री आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्गोसा ट्री। 59 का सी, दोनों आंसर को आप देख लीजिए, 59 का सी हो जाएगा यहाँ, 59 का सी। अब दो प्रश्न आपको फिर बैक टू बैक दिखाई दे रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 55 व प्रश्न क्रमांक 60 स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभी दोनों प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 55, प्रश्न क्रमांक 55, एट विच प्लेस वाज गांधी जी, एट विच प्लेस वाज गांधी जी बोर्न, तो गांधी जी का जन्म आप लोग कहाँ जानते हो, कहाँ पर हुआ, पोरबंदर में। विच अमेरिकन राइटर वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन थॉट्स, कौन सा अमेरिकन राइटर जो है, जो भारत की जो विचारधारा उससे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो यहां पर हो जाएगा एमर्सन, एमर्सन करेक्ट नाम है इनका, एमर्सन, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थी लोग, 61 क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा, 60 हो गया हमारा, बिल्कुल। 61वां, मेंशन सम प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स कन्फर्ड ऑन द वर्ल्ड बाय इंडिया। प्रश्न क्रमांक 61वां कह रहा है, तो शुगर केन, राइस एंड कॉटन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। 62, व्हेन डिड द रियल कांटेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना बिगिंस, तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका 2000 वर्ष पूर्व, या आप इसको लिख सकते सेकंड सेंचुरी बीसी भी लिख सकते हैं। महाभारत इज क्या है, तो महाभारत एन एपिक, क्या 63 का सी हो जाएगा, एन एपिक, 63 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, एन एपिक। आगे चलते हैं, 64, व्हाट डस हार्डर्स ब्रेड, तो 64वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो 64वां सी हो जाएगा हेट्रेट्स, हेट्रेट। 65वां, व्हाट डू द कुंतीस रिप्रेजेंट्स, कुंतीस रिप्रेजेंट्स, व्हाट डू कुंतीस रिप्रेजेंट, 65वां प्रश्न आपसे पूछा गया, कुंती के रिप्रेजेंट के बारे में पूछा गया, तो वर्थ ही मदर्स हो जाएगा, वर्थ इज मदर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 66वां, 66 क्वेश्चन नंबर, ये आगे हम लोग, स्टेट वेयर द स्टेटमेंट्स गिव बिलो एंड ट्रू एंड फॉल्स, अब यहां से ट्रू एंड फॉल्स के बारे में कहना अपने को। टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज 1945, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर को 1945 में नोबेल प्राइज मिला था, नहीं, गलत है ये, उनको मिला था नोबेल प्राइज 1913 में, याद रखना कब मिला था, 1913 में मिला था नोबेल प्राइज। 66 का बी फॉल्स हो जाएगा, 66 का बी फॉल्स, 1913। 67, द फॉरेन मीडियम ऑफ एजुकेशन हैज मेड अवर स्टूडेंट, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू। 68, द हाउसेस इन द स्टोरी द एक्स was called ghost house, तो 68 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ट्रू, 68 का ट्रू हो जाएगा। 69, the old family system in adapting itself to present day conditions, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ट्रू, ये भी ट्रू है, ध्यान रखना, 69 का ट्रू। 70वां, प्रीफेस ऑफ महाभारत इज रिटन बाय गिरीश कर्नाड, नहीं भैया ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, स्टेटमेंट गिरीश कर्नाड ने नहीं लिखा उसको। Villagers foretold that valleys would live in the big house, 71वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब वहां जाते हैं 72वां प्रश्न, द महाभारत डिस्क्लोज अ रिच सिविलाइजेशन एंड द हाईली इनक्लोज सोसाइटी, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ध्यान रखना ट्रू है। गोथिस वाज द इंडियन फिलोसोफर, नहीं भैया, गोथिस जो है वो इंडियन फिलोसोफर नहीं है, गोथिस जो है वो इंडियन फिलोसोफर नहीं है, तो कौन है, तो ये जर्मन फिलोसोफर है, कौन है, जर्मन फिलोसोफर है, स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे चलते हैं,
In the beginnings, cultural relations between the China and India were very strong. तो कल्चरल रिलेशन की जब बात करते हैं चाइना इंडिया के बीच में बड़े स्ट्रांग होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट है. Men's mind should be lead forward into every wandering thoughts and actions. 75वां प्रश्न आपसे पूछा गया, ए ऑप्शन हो जाएगा ट्रू, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा. आगे चलते हैं. Read the following passage carefully and answer the question given below. The greatest enemy on mankind, as the people have discovered, is not a science but war. Science merely reflects that social factors by which it is surrounded. It is found that when there is peace, science is a constructive when. ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, ये पढ़ लो आप, फिर थोड़ा सा मैं आगे ला रहा हूँ. ये यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे देखो. Unit noun has until now has the brought to us the doorsteps of dooms. Our main problem is the not to curb science, but to stop the war. ये कुछ दिया हुआ है ना, तो ये पूरा स्टेटमेंट देख लीजिए. अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चल रहे हैं. 76वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है. द ग्रेटेस्ट एनिमी मैनकाइंड इज साइंस. 74 का ए हो जाएगा साइंस. जब आप इस पैराग्राफ को एक कंसिस्टेंस आएगा, आपके ध्यान रखना, साइंस इज अ कंस्ट्रक्टिव व्हेन देयर इज. 77वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा वॉर. हमने यहां पर पढ़ा भी था वॉर, ये रहा वॉर साइंस. 77 का सी वॉर. 78वां, until now science has brought us to the doorsteps of. 78वां प्रश्न है, तो 78वें का सी हो जाएगा यहाँ पर डूम. हमने देखा था यहाँ डोरशिप ड्रूम, ये देखो दिया हुआ डोरशिप ड्रूम, ये दिया हुआ है, ये डोरशिप ऑफ ड्रूम. ठीक है, तो डूम हो जाएगा, डोरशिप ऑफ डूम, तो डूम हो जाएगा. आगे चलते हैं. 79, अवर मेन प्रॉब्लम इज टू. हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है? 79 का ए ऑप्शन हो जाएगा कर्ब साइंस. कर्ब साइंस हमारा 79 का हो जाएगा. 80वां, इन द जॉब ऑफ स्टॉपिंग वॉर एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट इंक्लूडिंग सम. 80वां प्रश्न आपसे पूछा गया, तो इसका हो जाएगा साइंटिस्ट. 80 का डी हो जाएगा साइंटिस्ट. माय मदर वेयर्स गोल्ड ज्वेलरी विच वुड वर्ड इज मटेरियल नाउन. अब यहां से सिंपल खत्म हो गया, अलग से क्वेश्चन चालू हो गए. अब इसमें से मटेरियल नाउन क्या ये पूछा गया, तो मटेरियल डी हो जाएगा गोल्ड. माय मदर्स वेयर्स गोल्ड ज्वेलरी विच इज अ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन कौन सा है, तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है ना, गोल्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, I just 82. I just can't believe it's the story is believable. तो 82 का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा अन. यहां पर अनबिलीवेबल, अन स्टोरी इज अनबिलीवेबल हो जाएगा, यूएन आ जाएगा इसके आगे. 82 में यहां पर वर्ड आ जाएगा अनबिलीवेबल, यूएन आ जाएगा ना. आगे चलते हैं. 83 क्वेश्चन 83 दिया हुआ है. मीना कांट रिमेंबर्स एनीथिंग, शी इज वेरी फॉरगॉट. तो 83 का यहां पर जब हम करेक्ट आंसर देखेंगे ना, तो 83 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरगॉटफुल. बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 83 का बी करेक्ट हो जाएगा. 84, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज अ नॉट अ वर्क क्वेश्चन. WR पूछ रहा हूं, वर्क क्वेश्चन 84. तो 84 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा विल, WILL, विल. 85, the synonyms of a luxurious is. अब यहां पर synonyms पूछा गया आपसे, तो 85 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. ये सभी सही है, ये इसके सबके synonyms है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा. It is rain heavily since yesterday. 86 क्वेश्चन है, yesterday is heavy rain, तो 86 का सी हो जाएगा has been rained. तो it has been rained heavily since yesterday, सी ऑप्शन हो जाएगा. 87, the singular of crisis is. क्राइसिस का सिंगुलर वर्ड पूछा उसने, तो 87 का सी हो जाएगा यहां पर क्राइसिस, सी ऑप्शन. 88, एंटोनिम्स फॉर द वर्ड प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, तो 88 का सी ऑप्शन हो जाएगा हार्म. क्या हो जाएगा, हार्म. 89, सिनोनिम्स फॉर द वर्ड रिलेशंस. 89 उसने पूछा है, तो 89 का बी हो जाएगा यहां पर कनेक्शंस. क्या हो जाएगा, कनेक्शंस. 90वां, देयर सम बुक्स इन हिज बैग. तो 90वां जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा शी वर. देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, सी ऑप्शन करेक्ट है.
91 वन हु डजंट नोन हाउ टू रीड एंड राइट, तो उसको बोलते हैं इलिटरेट। क्या बोलते हैं? इलिटरेट, जो लिख नहीं सकता पढ़ नहीं सकता उसको बोलते हैं असाक्षर, बोलते हैं ना, निरक्षर जिसे बोलते हैं। 91 का बी। 92 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन हर्ड, HERD, हर्ड। हर्ड कौन सा नाउन है? तो 92 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन है। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। 93 आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल्स, तो वुमन एंड वुमन्स। 94 दिस दैट दोस दीज आर द कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना इसको क्या कहा जाता है, आपको याद होगा। 94 का सी हो जाएगा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा, सी ऑप्शन। 95 भोपाल इज नॉट ए वेरी बिग, फिर आगे दिया उसने बॉम्बे इज बिगेस्ट, तो 95 का सी हो जाएगा, सॉरी बिगर। भोपाल इज नॉट ए वेरी बिग, बॉम्बे इज बिगर आ जाएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन मंडे, 96 का डी हो जाएगा, 96 का डी। 97 फ्रेंच इज अ यूरोपियन कंट्री, देखो प्रश्न कहां है, अ यूरोपियन कंट्री, 97 का सी हो जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 98 का डी, नॉन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। 99 रीना इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, और आखिरी वाला क्वेश्चन होमोनम्स ऑफ द वर्ड रीच, रीच हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये हमने देखा प्रथम वर्ष का फाउंडेशन कोर्स का पेपर। यह विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब करते बिल्कुल जाइएगा। विद्यार्थी यदि आप आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमने पहले भी कहा है, आप अपना पेपर हमें 77 250 44 325 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।